अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं माजरा चाहता हूँ, कल की मेरी वीडियो बिल्कुल गलत थी और उसकी रीज़न क्या थी वो भी मैं आपको पहले बता दूँ। फिर आज हम गोल्ड और न्यूज़ के बारे में बात करेंगे तफसील से थोड़ा सा। पाकिस्तान में असल में जो इस वक्त मसला चल रहा है वो चल रहा है लोड शेडिंग का। जब भी बिजली जाती है और फिर आती है आधे घंटे या घंटे के लिए आती है, फिर 3 से 4 घंटे बिजली नहीं होती हमारे एरिया में। इस वजह से कल मैंने सुबह जो वीडियो बनाई थी वो बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस थे और मार्केट वैसे ही चली, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सका। फिर जब सेकंड टाइम बिजली आई तो मैंने सोचा कि कहीं फिर बिजली चली ना जाए, तो मैंने जल्दी जल्दी से आधे घंटे के अंदर एनालिसिस करके आपको जो है ना आधे घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने अपलोड कर दिया। मैंने सोचा कि 85 तक जाएगी, उसके बाद जो है वो ओवरऑल सेल आएगी, लेकिन मैंने बैक बताया जहाँ से वहीं से सेल आ गई। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माजरा चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जब से मैंने ये चैनल बनाया मेरी दूसरी वीडियो ये एनालिसिस की गलत हो रही है। तो आज थोड़ा सा तसल्ली के साथ जो है वो वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि मार्केट का मूव क्या होगा। गोल्ड का इंशाल्लाह वीडियो गलत नहीं होगी। दोस्तों जैसा कि अगर हम डे के अंदर देखें ना, तो मार्केट जो है ओवरऑल बाय है अभी तक। ठीक हो गया। इसकी ट्रेंड लाइन जो आपने लगानी है यहाँ से ये ऐसे लगानी है आप लोगों ने। ठीक हो गया। अब बाय कैसे है ये देखें आप, यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब हायर हाई मार्केट नहीं बना पा रही। वैसे मार्केट का बनता है जब भी इतनी बड़ी वीक हो तो उसको कम से कम 50% कंप्लीट करे, यानी कि मार्केट को जाना चाहिए था 2100 तक, लेकिन मार्केट हो सकता है कि वापस आए और फिर से पुल बैक करके जोर लगाए और फिर बाय जाए और उसके बाद ओवरऑल सेल आए। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हम देखेंगे। अभी जो डे के अंदर मार्केट की कंडीशन है वो यही है कि सेलिंग का प्रेशर है, सेलिंग और बाइंग का दोनों का। मार्केट बह जाती है लेकिन सेलर इसे वापस खींच लाते हैं। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर और दूसरा भी इन्वर्टेड हैमर डोजी टाइप ये कैंडल्स बने हुए हैं। अब इनकी विक्स के अंदर ये मार्केट वापस आएगी और डे के अंदर जो हमारा सबसे बेस्ट जोन पड़ा है वो ये है। यहाँ पे आकर मार्केट ने लगना है 2044 से लेकर 2030 तक। ये तो हो गया डे का। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लें ताकि जोन को भी थोड़ा सा छोटा कर सकें और ये भी देख सकें कि कहाँ से वापस मूवमेंट होगी इसकी। अब मार्केट जिस स्ट्रक्चर में है, हाँ पहले स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे। ये हो गया हमारा हाई। अब लो तो इसने बनाया लेकिन हाई भी नहीं बना सकी। अब कंफर्म कहां से होगा कि मार्केट सेल है? जब ये वाला लो ब्रेक कर देगी मार्केट, उसके बाद हम कहेंगे हाँ भाई अब हो सकता है कि मार्केट सेल है अगर नया हायर हाई बनाती है तो। अगर हायर नहीं बनाती तो फिर मार्केट सेल लाएगी। अगर बना लेती है तो इसका मतलब ये होगा मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली और फिर से बाय चली गई। वो हम साथ साथ आपको डेली जो है वो बताते रहेंगे। H4 के अंदर एक हमें और जो है जोन मिलता है जहाँ पे मार्केट ब्रेक करेगी थोड़ी देर के लिए, यहाँ से फिर बाय थोड़ा बहुत जाएगी। ये है 2051 से लेकर 2048 तक। यहाँ तक मार्केट कंफर्म है कि आएगी। अब उसके बाद थोड़ा सा बाय जाकर फिर सेल आएगी। मतलब ये ऐसा मार्केट जा रही है, अब कहीं से ये वापस आएगी यहाँ तक और फिर बाय और उसके बाद ये सेल। मार्केट इस तरह से मूव करेगी। मैं कोशिश करता हूँ आसान अल्फाज के साथ आपको समझाऊं ताकि आपको समझ आ सके। H1 के अंदर आ जाते हैं हम। H1 के अंदर जो है मार्केट ने जो हमें कल धोखा दिया है, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया और मैंने समझा कि ये एक्सटर्नल है, क्योंकि मैं हाफ एन आवर और H1 के अंदर देख रहा था। ये होता है इंटरनल। इसका असल हाई ये है, ये हायर लो नहीं है, ये डायरेक्ट हाई है। अब जब मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली तो मैंने समझा कि मार्केट ने कर दिया है ब्रेक। अब मार्केट थोड़ा सा सेल आकर मार्केट बह जाएगी, तो लेकिन मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया था हमें बुलाने के लिए, तो मार्केट आ गई सेल मेरे भाई।
ठीक हो गया। अब मार्केट जो है ये जाएगी बाय थोड़ा सा और उसके बाद सेल आएगी। ये इस तरह से मूव सेलिंग की तरफ देगी, क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड है वो सेल चल रहा है। अब हम अपने जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख देंगे। अच्छा जी, अब मार्केट क्या करेगी देखते हैं। जो ये वाला इसने जोन बनाया था इसको ब्रेक किया है, मार्केट वापस आ गई, इसको रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट 2060 68 या 70 से रिवर्स होती है तो सेल आएगी, वरना मार्केट जो है ऊपर 2 कैंडल जोन पड़ा है यहाँ पे लग कर मार्केट जो है वो सेल आएगी। मैं इसको कर देता हूँ रेड। आज थोड़ा वीडियो लंबी हो जाए तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें ताकि मुझसे गलती ना हो, ये इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मार्केट जा रही है, ये ऐसे लगेगी और उसके बाद सेल। आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी 2073 से, जब सेल आएगी 70-73 से जब सेल आएगी और 2051 तक आप सेल करेंगे। आप खुद सोचें, आपको $20 की एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। आपने क्या करना है, साथ एक इंडिकेटर लगा लेना है। वो 3 इंडिकेटर्स की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पर। अगर इंडिकेटर की वीडियो देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में जाकर। एक मूविंग एवरेज इंडिकेटर मैंने लगाया है, उसको आपने अप्लाई कर देना है गोल्ड के चार्ट पर और आप देखेंगे इंशाल्लाह जब भी मूव होगा वो किस तरह से काम करता है, वो सारा कुछ मैंने उसी वीडियो में बता दिया है। अगर आप हमसे फ्री में सिग्नल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप का लिंक भी दे रखा है, आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसको आधे घंटे के अंदर। ये हमारा लास्ट टाइम फ्रेम है, उसके बाद हम कुछ और आपको बताएंगे तफसील के साथ। अच्छा, मार्केट तो जा रही है अब हाफ एन आवर में भी। इसमें भी अब हमें कंफर्मेशन हो गई है कि इस जोन से जो है रिटर्न होगी मार्केट, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 कैंडल जोन पड़ा है और एक रेजिस्टेंस भी है जहाँ पे मार्केट बार बार लगकर वापस आ रही है। अब इसको अगर हम खींच लें तो देखें मार्केट सेल आई, बाय जाने की कोशिश की लेकिन नहीं गई, यहाँ से फिर बाय जाने की कोशिश की नहीं गई, फिर आई सेल और फिर जाने की बाय कोशिश की नहीं गई। अब सेल आ रही है तो यहाँ से फिर लगकर सेल आ सकती है। एक और बात आपको मैं बता दूं, अगर मार्केट बाय जाती है, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं कि जी वीडियो में 70-73 बता दिया, यहीं से आप सेल लगा देते हैं। ऐसे नहीं करते। जब भी मार्केट जो भी आपको जोन बताया जाए या पॉइंट बताया जाए यहाँ से सेल आ सकती है, मार्केट जाए यहाँ से ऐसे जा रही है, फॉर एग्जांपल जब भी 73 पर जाती है आप सेल लगा देते हैं। मार्केट हो सकता है कि 77-78 तक चली जाए, उसके बाद जब मार्केट 73 से सेल लाए और रिटेस्ट कर ले, उसके बाद सेल आने लगे तो आपने 71 से सेल लगाना होता है, उसके बाद आपने सेल आने देना होता है। वरना मार्केट बाल का क्या करती है, यहीं से जाती है बाय जाकर यहाँ पे थोड़ा सा वक्त गुजारती है इसी के अंदर और इसको ब्रेक कर देती है। अब आपने 73 से सेल लगाया हुआ है तो मार्केट ऊपर से रिटेस्ट करके बाय निकल जाती है। तो ट्रेड लगाते वक्त इस बात का भी ख्याल करना है। अच्छा, US10Y को देख लेते हैं, ये चलता है गोल्ड के अपोजिट। ठीक हो गया। अभी ये बाय जा रहा है तो इसलिए गोल्ड जो है वो सेल आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आप भी अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट में ओपन करके देख सकते हैं US10Y को। अब यही लगता है कि जब इसकी ये जो विक है इसको मजीद शायद बाय ना जाने दे और ये सेल है तो गोल्ड बाय जा सकता है, इसलिए ये जा रहा है। जो ही ये अपनी रेजिस्टेंस को टच कर लेगा उसके बाद ये सेल आएगा तो ही जो है वो गोल्ड बाय जाएगा। मतलब गोल्ड की ये जो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट जोन पड़ा है 48-50 पर, यहाँ तक मार्केट लग सकती है। लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने इंडिकेटर लाजमी इस्तेमाल करना है। कि मैं खुद जो है 100% जो भी मैं कहूँ वैसे मार्केट तो नहीं चलना होता, हो सकता है कि मार्केट कुछ और ही तरफ चली जाए। अच्छा, आखिर में हम न्यूज़ में बात कर लेते हैं। आज है बुध का दिन 3 जनवरी। USD की पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे न्यूज़ है और 8 बजे जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 3 न्यूज़, ठीक हो गया, 4 न्यूज़ और रात को एक 12 बजे न्यूज़ है। तो ध्यान से ट्रेड करें। कहीं से समझ ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं और सिग्नल भी हम प्रोवाइड करते हैं।
वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।